शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। ओम शांती। आज आहे 24 तारखेची अव्यक्तवाणी। वाणीचे टायटल आहे दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। दिव्यता संगमयुगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। रिवाइज डेट आहे 11/11/89। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्म धन दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। देखो, आज बाबा कहते हैं कि बाबा विशेष दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता, अपने दिव्य जन्मधरी दिव्य आत्माओं को आज देख रहे हैं। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात बाबा ने कहा दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म, ऐसी करने वाली दिव्य मूर्तियों को बाबा ने बनाया है। तो हम सब कौन है आज? ऐसी दिव्य मूर्तियां हैं जिनका संकल्प, बोल और कर्म जो है वो सब कैसा हो? दिव्य हो। तो ऐसी सब दिव्य मूर्तियां हो या नहीं? हाँ, बाबा कहते तो है। बाबा ने कहा कि बाबा ने दिव्य मूर्तियां बनाया है। आप बनाया है मतलब है आप। हाँ, भले उस जैसा बनने के लिए जो बाबा ने स्वरूप हमारा बनाया है उसके जैसा बनने में कुछ थोड़ी बहुत कमी होंगी, परसेंटेज कम होंगे, लेकिन है तो सब दिव्य
मूर्तियां जिनका बोल, संकल्प और कर्म तीनों भी कैसा हो, दिव्य हो, श्रेष्ठ हो। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता. दोन गोष्टी, एक आहे साधारणता शृंगारामध्ये आणि दुसरी आहे दिव्यता. मग आपला कोणता शृंगार आहे? तुम्ही कुठे आहात सगळेजण, कोणत्या युगामध्ये? संगम. संगम युगात समजत असाल तर तुमचा शृंगार दिव्य, आणि अजूनही तळ्यात मळ्यात असेल, कधी कलियुगात कधी संगम युगात, तर मग मात्र कधी साधारण कधी दिव्य. आणि संगम युगाची स्मृतीच जर राहत नसेल तर मग साधारण होईल. मग आपण चेक करायचं. मग बाबाने सांगितलं एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता. तो बाबा ने देखो हम बच्चों को इतना श्रेष्ठ, ऊंची नजर से बाबा हम बच्चों को देखते हैं. तो कितनी दिव्य आत्माएं. तो जैसी दिव्य आत्माएं हो, जिस रूप से बाबा हमको देखते हैं, तो वैसे संस्कार हम बच्चों को भी अपने आत्मा के अंदर भरनी चाहिए. दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो. दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी. देखो, जिसका जीवन दिव्य बन गया, जो दिव्य जीवनधारी आत्मा है, तो बाबा कहते वो अपने दिव्य नयनों से क्या करेंगे? हाँ, कि अपने दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां सबको कराएंगे. तो देखो कितनी सूक्ष्म बातें हैं, जो हमारे दृष्टि में भी दिव्यता हो, हमारे वाणी में भी, कर्म में भी कैसे दिव्यता हो. दृष्टि भी ऐसी हो जिसमें दिव्यता ही दिखाई दे. सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है. आगे चलकर यह आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है, जीवन में कुछ नवीनता चाहिए. आजकल हर एक को जीवन में क्या चाहिए? नवीनता चाहिए, है ना. हम किसी दुकान में भी जाएंगे तो कहेंगे नया कुछ है, तो वो दिखा, नया कुछ है क्या. तो वैसे बाबा कहते जीवन में कहो या स्वभाव में कहो या परिवर्तन में कहो, तो सबको क्या चाहिए? नवीनता चाहिए, है ना. बाबा का ज्ञान भी सबको अच्छा क्यों लगता है? सबसे अलग है, नया है ना, तो इसलिए सबको वो अच्छा लगता है. तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि हम ऐसे अपने को दिव्य जन्मधारी बनाए, इतनी दिव्यता हमारे जीवन में हो कि कोई भी आत्मा हमारे सामने आए वो अपनी साधारणता को भूल जाए. जैसे दादियों को हम देखते हैं, तो दादियों के या बड़े जो भी तपस्वी आत्माएं हैं, उनके सामने जाते हैं तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली हम अपनी साधारणता को भूल जाते हैं. उनको देखते थे ऐसी आत्मा कितनी पावरफुल है, हमको भी ऐसा बनना है. तो क्या करते हैं? अपने आप उस आत्मा के जैसे संकल्प है, जैसी स्थिति है, वैसा सोचना शुरू हो जाता है. इसीलिए हम अपनी साधारणता को जैसे भूल जाते हैं, दादियों के सामने जाते हैं, तो हम भी अपनी स्थिति को ऐसा बनाएं जो कोई भी साधारण आत्मा आवे, लेकिन वो भी अपनी साधारणता को भूल जाए. ऐसी दिव्य दृष्टि से उसको देखना है. अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे. कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे. जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी. देखो, जैसे पानी के लिए कोई तड़पता है, प्यासा होता है, तो ऐसे बाबा कहते लास्ट में क्या होगा? ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं होंगी, वो दिव्यता को ढूंढेंगे. तो बाबा कहते कि वो चाहिए चाहिए करेंगे ना, वैसे ढूंढते ढूंढते आपके पास
आ जाएंगे। हाँ, क्योंकि आप सबके अंदर क्या है, दिव्यता है। जो बाबा ने हम बच्चों को दिव्यता की मूर्ति बनाई है, तो आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उनको भी लगेगा भाई थोड़ी अंजलि तो हमको मिले। तो बाबा कहते हैं तड़पती हुई आत्माएं कहाँ पहुंचेंगी, आपके पास। आप सबके पास बाबा कहते वह पहुंचेंगे। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, आपके पास तो वो पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा कहते आप ऐसे दिव्यता से भरपूर बने हो, नहीं तो वो पहुंचेंगे हमारे पास, वो कहेंगे हमको दिव्यता दो, और हम उनको कहेंगे, क्या कहेंगे कि भाई हमारे पास ये अभी नहीं है, थोड़ा रुको, हम बाबा से लेते हैं फिर आपको दे देंगे। चलेगा ऐसे? चलेगा ऐसे? नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए पहले स्टॉक अपने पास रखना पड़ेगा ना, पहले अपने को भरपूर बनाना पड़ेगा। तो बाबा कहते फिर वो आपके पास पहुंच जाएंगे। लेकिन बाबा पूछते हैं कि आप ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। तो अपने को भी ऐसे सदा दिव्यता की स्थिति में रखते हो, अनुभव करते हो, या कभी साधारण या कभी दिव्य, सेंटर पर आते हो तो दिव्य बन जाते हो। लौकिक परिवार में या लौकिक कारोबार में जाते हो तो साधारण बन जाते हो। तो जैसे है तो वैसा बनना पड़ता है ना, जैसे के साथ, ऐसा तो नहीं है। कहाँ भी जाओ लेकिन अपनी दिव्यता जो है वो सदा बनी रहे। आप हजारों की भीड़ में भी जाओ ना, तो आपकी दिव्यता देख करके उनको लगेगा ये कुछ अलग है। भले आपके रिश्तेदार भी है, सब आपके संबंधी है या मित्र संबंधी जो भी है, जो भी आपको देखेंगे कहेंगे हम तो सब है, लेकिन ये कुछ अलग है। सबको ऐसा लगेगा, लेकिन कब? हाँ, जब हमारे अंदर वो दिव्यता होगी। जब बाप ने दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया है, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। जब भगवान ने हमको दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि दे दी है, तो दिव्य में साधारण आ कैसे सकता है? बाबा पूछ रहे हैं। मिली है ना सबको, दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि बाबा से मिली है ना, मिली है। फिर साधारणता क्यों आ जाती? बाबा कहते साधारणता की बातें कैसे आ जाते हैं कि साधारणता में दिव्यता नहीं आनी चाहिए, क्योंकि बाबा ने हम बच्चों को दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया है। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं, व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। देखो बाबा कहते कि भले आप भी क्या करोगे, लोगों के जैसा ही व्यवहार करोगे, कर्म करोगे, या माताओं को खाना बनाना है वो खाना बनाएगा, कोई सरकारी नौकरी में है वो अपनी सरकारी नौकरी करेगा, करेंगे दुनिया वालों जैसा कर्म, लेकिन उस कर्म में क्या होगी? दिव्यता होगी। तो वो दिव्यता, वो जो अलौकिकता है वो अलग दिखाई देगी। तो बाबा कहते हैं आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म होगा। माना भले दिखने में वो साधारण होगा, लेकिन हमारा कर्म कैसा होगा? न्यारा भी होगा और अलौकिक भी होगा। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते। क्यों? हाँ, क्योंकि हम ट्रस्टी है, निमित्त है।
तो देखो, तन से साधारण कर्म नहीं कर सकते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, और धन को साधारण रीति से खर्च नहीं कर सकते, कार्य में नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा तन, मन, धन तीनों के हम ट्रस्टी है, निमित्त है। सब कुछ किसका है? तन, मन, धन बाबा का है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि सबके आप ट्रस्टी हो, इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। अगर कार्य में लगाना है तो किसको पूछना पड़ेगा? शिव बाबा को पूछना पड़ेगा। तो पूछते हो, हाँ? जब भी अपने घर में पैसा आता है, पगार आता है, तो पहले क्या करते हो? जो भी पैसा आते हैं क्या करते हैं? पहले उसका उनसे पूछना चाहिए। एक माता जी का वो बहुत वंडरफुल है, वो जब भी उनका पगार होता है ना, तो बाबा के कमरे में आएंगे, बैठेंगे, अपने नेवासा की बैठेंगे, बाबा के सामने रखेंगे, वतन में जाएंगे, बाबा के हाथ में दे देंगे। बाबा, ये इस मास का खर्चा करने के लिए पगार मिला हुआ है, आपने हमको दिया है। तो वो माता जी अनुभव करते, जैसे मैं वतन में बाबा के पास रखती हूँ और फिर बाबा मुझे खर्चा करने के लिए वो दे देता है। अभी वो लॉकडाउन के कारण उनका डेली में ना वो पगार होने के बाद आना नहीं होता है, लेकिन जब वो आते थे ना तो सेंटर पे हमको भी बिठाते थे योग में, कि आप भी योग में बैठो, हम दोनों योग में बैठते थे। फिर बाबा उनको वतन में जैसे उनके हाथ में दे देता था, स्थूल रूप से, फिर या हम उनके हाथ में देते थे। वो कहते थे पगार भी भले हम निमित्त है कर्म करने के लिए, लेकिन बाबा ने मुझे वो पगार, वो पैसा खर्चा करने के लिए दिया है। जैसे वो बाबा के घर से वो पालना हो रही, और आज तक उस माता का अनुभव है, कभी कम नहीं पड़ा। भले पगार ज्यादा नहीं है उनको, लेकिन कम नहीं पड़ा। मालिक की श्रीमत के बिना बाबा कहते हैं कुछ भी नहीं करना चाहिए। जो भी खर्चा करना है बाप को पूछ के। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है, इसलिए चेकिंग करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। तो पूरा दिन क्या चेक करो। आज बाबा ने चेकिंग करने के लिए भी कहा है, तो क्या चेकिंग करना है पूरा दिन में? तो साधारण और दिव्य पूरा दिन में कितना रहा वो चेक करना है। कई बच्चे कहाँ बहुत भोले बन जाते, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में। बाबा कहते बच्चे कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं, भोलानाथ के बच्चे हैं ना, तो इसलिए कभी कभी क्या होते हैं, भोलेपन में ही चेकिंग करते हैं। तो क्या होता है भोलेपन में? देखो, समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। ठीक है, गलत कुछ नहीं किया लेकिन अच्छा किया, बुरा नहीं बोला लेकिन दिव्य बोला, गलत कर्म नहीं किया लेकिन क्या श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म किया। ये तो चेक करना चाहिए ना। बाबा कहते भोलेपन में सिर्फ क्या नहीं किया वो देखते हैं, लेकिन क्या करना चाहिए उसको भूल जाते हैं। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है, बस बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है, तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते, खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया। इस बात की सबको खुशी रहती है कि भाई हमने वेस्ट तो कुछ नहीं किया, लेकिन जमा किया। जमा भी तो कुछ नहीं किया, वेस्ट भी नहीं किया और जमा भी नहीं किया। खाता जैसा है वैसा ही रहेगा ना। तो हमको तो क्या करना है,
हाँ, तो अच्छा बेस्ट जमा करना है, वेस्ट नहीं करना है लेकिन बेस्ट जमा करना है। तो देखो बाबा कहते हैं लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, इस बात में खुश हो जाते हैं सभी। किस बात में? कि भाई हमने वेस्ट तो नहीं किया, क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, इसमें खुश हो जाते हैं, लेकिन सुख भी दिया। चलो दुख नहीं दिया किसी को लेकिन सुख दिया। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है ना। दुख नहीं दिया तो हमारा वर्तमान अच्छा हो गया, लेकिन दूसरों को सुख देंगे तो जमा हो जाएगा। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितना दिया। ऐसे नहीं कि सिर्फ दुख नहीं दिया, इस बात को नहीं सोचो। बाबा कहते साथ में ये भी चेक करो कि मैंने सुख कितना दिया, सुख का खाता कितना जमा किया। जो भी संपर्क में आए मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करे। हर कदम में क्या करो? बाबा कहते सुख की अनुभूति करो। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। अभी चेकिंग भी कैसी हो? गुह्य चेकिंग हो, साधारण चेकिंग नहीं हो, ऊपर ऊपर से चेकिंग ना हो, गुह्यता में जाओ चेकिंग के। हर समय यह स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। देखो चेकिंग कैसे करनी है। बाबा कहते हैं कि तन से कितना जमा किया, है ना, तन से कितना सेवा किया या जो भी दिव्यालौकिक कर्तव्य करना है वो कितना किया शरीर से, वो भी चेक करो। दूसरा बाबा ने कहा मन से संकल्पों की बात कही। तो बाबा कहते हैं कि हमने दिव्य संकल्प से कितना जमा किया। संकल्प भी पूरा दिन चलाते हो, लेकिन कर्म के लिए संकल्प चलाना या फिर व्यर्थ संकल्प चलना या साधारण संकल्प चलना और दिव्य संकल्प चलना। तो मेरे दिव्य संकल्प कितने चलते हैं वो भी सबको क्या करना है? चेक करना है। और तीसरा फिर बाबा ने कहा धन। धन को भी बाबा की श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया, वो भी क्या करना है? हर एक को चेक करना है, गुह्यता में जाना है। नहीं तो चलो धन तो बहुत आता है, लेकिन आता भी और जाता भी हर मास में। लेकिन वो कैसे खर्च किया? व्यर्थ तो खर्च नहीं हुआ, साधारण कर्मों में खर्च तो नहीं हुआ, श्रेष्ठ कार्य में कितना खर्च हुआ वो भी चेक करना है। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है? बाबा पूछ रहे समझा क्या करना है? समझ में आ गया है सबको कैसे चेकिंग करनी है? हाँ, एकदम गुह्यता से
और 3 बातें तन मन धन की बाबा ने सुनाई, हमको ट्रस्टी बना दिया। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया वालों की बात अलग है और हमारी बात अलग है। क्यों? हाँ, इस छोटे से संगम युग में हम ये कमाई कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि हम श्रेष्ठ आत्माओं के लिए ये स्लोगन है, अब नहीं तो कब नहीं। हम दुनिया वालों के लिए लिखते ना भाई कि ज्ञान सुनो, बाबा का परिचय लो, सेंटर पे आओ, क्योंकि अभी समय बहुत कम है, अब नहीं तो कब नहीं, उनको लिखते। आज बाबा ने कहा ये तो आपके लिए है, क्योंकि अभी ये संगम युग चला जाएगा तो फिर तो पूरा कल्प ऐसे ही चला जाएगा ना, अगले कल्प में भी ऐसा ही होगा। तो ये संगम युग हमारे कमाई का युग है, तो इसीलिए अब नहीं तो कब नहीं। तो बाबा कहते समझा क्या करना है, इसमें बोले नाही बनवणे, नाही भोळ्या असं नाम कळलंच नाही, म्हणून बाबाने विचारलं समजलं का? समजलं असलं तर ठीक, नसलं समजलं तर बाबा म्हणतात पुन्हा विचार, बाबा सांगतील ना पुन्हा आपल्याला, नाही ना, एखाद्या मुरलीतून म्हणा किंवा एखाद्या क्लासमधून बाबा पुन्हा आपल्याला त्या सगळ्या गोष्टी काय करतील, टच करतील, स्पष्ट करतील, क्लिअर करतील। आणि म्हणून बाबांनी सांगितलं की याच्यामध्ये मात्र बाबांना भोळे नको आहे। पुराने संस्कारों में भोले मत बनो, बाप दादा ने रिजल्ट देखी। बाबा ऐसे ही नहीं बोल रहे, बाबा ने कहा, बाबा ने क्या की, बच्चों की रिजल्ट देखी है, और रिजल्ट देखने के बाद बाबा बोल रहे हैं कि पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। बाबा ने देखा तो है क्या रिजल्ट है, लेकिन बाबा कहते उसमें फिर जमा का खाता बहुत कम है रिजल्ट में। तो बाबा कहते उसका विस्तार भी बाबा ने कहा कभी आपको सुनाएंगे। तो देखो अभी जमा का खाता रिजल्ट में हमारा बहुत कम है, तन मन और धन का। तो अभी गुह्यता से चेकिंग करना। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं, बाप दादा भी बच्चों का स्नेह दे, एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। एक घड़ी भी बाबा को याद करो ना, स्नेह से प्यार से, तो क्या होता है, बाबा उसका रिटर्न हमको अनेक घड़ियों का दे देता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। मधुबन में जब बाबा मिलन के लिए जाते हैं तो धारणाओं में बहुत पक्का कराते हैं, भाई लहसुन प्याज नहीं खाना है, रेगुलर मुरली सुननी है, 1 साल तक ये सारा अमृत वेला करना है, पवित्रता की धारणा होनी चाहिए। ये पूरा 1 साल के लिए पक्का करा के फिर मधुबन में संगठन में लेके जाते हैं बाबा के सामने। तो बाबा कहते पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए। शुरू में तो बहुत मना रहने का इतनी सुविधाएं नहीं थी ना, अभी तो बाबा के घर में तो बिल्कुल राजकुमार राजकुमारी जैसी पालना होती। पहले तो ऐसा था कि भाई पट में सोना पड़ता था, उस टाइम तो वो कॉट वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, बेड वगैरह, तो नीचे ऐसे गद्दे डाल के सो जाते थे। जब ज्यादा संख्या हो जाती थी, रहने का प्रबंध नहीं था, तो गार्डन में ही ऐसे टेंट लगा देते थे। तो माना कितनी भी ठंडी हो, बारिश का मौसम हो या गर्मी हो, तो सब माना खुशी से रहते थे उस टाइम भी। तो ऐसे ऐसे सब बातों को पहले एडजस्ट करना पड़ा। तो बाबा ने कहा पहले तो पटरानी बनना पड़े, 4 दिन ही रहना पड़े, फिर आना पड़े, फिर जाना भी पड़े। तो बाबा कहते हैं लेकिन फिर भी बाबा से स्नेह है ना, तो स्नेह के कारण सब पहुंच जाते थे। और पहुंच कर जो भी जैसी भी सुविधा हो, जो भी हो, सब क्या करते थे, प्यार से दिल से स्वीकार करते थे। अभी तो बहुत सारी माना भोजन बनाने के लिए भी इतनी सारी सुविधाएं हो गई, पहले तो इतना नहीं थी। हमारी बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी बैठ के वो रोटियां बेलती थी, इतना माना वो मेहनत, हर बात के लिए इतना मेहनत। खुद के बर्तन पहले खुद ही साफ करना पड़ता था, अभी तो बस खाना खा के वो थाली रख देते थे, लेकिन पहले तो बहुत अच्छा था, सब माना सब वो खुद से करते थे।
झाड़ू लगाना हो या अपना बेड ठीक करना हो, साफ सफाई रखना हो, वो तो पहले सब खुद ही करना पड़ता था। अभी तो सबके लिए तो काम वाली रख दिए हैं वहां, तो फिर वो कर लेते हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। लेकिन फिर भी स्नेह है बाप से, तो सब एकदम दिल से अपना है ना, ऐसा भाव मन में होता था और दिल से सब करते थे। तो बाबा के स्नेह में तो सब इतनी बातें होते हुए भी सब स्नेह से पहुंच जाते थे। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना भी मिल रहा है, फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना भक्ति मार्ग के अंदर। वो जब मंदिर में जाते तो कितनी लंबी लाइन में खड़ा हो जाते, कई मंदिरों में तो 2-2 दिन तक लाइन लगाना पड़ता है। इतनी लंबी लाइन में खड़ा हो जाते। बाबा कहते फिर भी उस हिसाब से देखे तो बाबा के घर में तो इतना तो सहन नहीं करना पड़ता है, वहां तो अच्छा मिल जाता है। तो बाबा कहते हैं 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना सोने के लिए, यहां भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव यह अनुभव करो कि जो मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। जब बाबा के घर में पहुंच जाते हैं तो सबको रहना खाना सब आराम से बाबा के घर में मिल ही जाता है, आराम से सब वहां बैठ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। घर में तो बनाना पड़ता है, फिर कम ज्यादा हुआ, खट्टा मीठा हुआ, जो भी हुआ तो थोड़ा सुनना भी पड़ता है। लेकिन मधुबन में जाते हैं ना तो माताएं कहती हम मायके में आ गई, वहां जाके कुछ भी नहीं है, एकदम आराम से बस जाओ बाबा के कमरे में योग करो, मुरली सुनो, उसके बाद नाश्ता करो, आराम करो, फिर क्लास सुनो, फिर भोजन करो, फिर आराम करो, कुछ करने का होता ही नहीं है वहां। तो बाबा कहते माताओं भी बहुत खुश हो जाती, वो तो कहती है मायके में जाते तो भी थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन बेहद के मायके में आ जाते हैं तो बेहद का आराम है ना, सिर्फ अपनी अपनी तपस्या पुरुषार्थ करना है, बना बनाया खाना भी मिल जाता है। तो माताएं हमारी ज्यादा खुश होती है मधुबन में जाके। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ, घर में बनाना, भोग लगाना, फिर खाना। लेकिन मधुबन में तो क्या सब भोग भी वो लगा देते हैं, हमको तो सिर्फ क्या होता है आत्मा का और शरीर का दोनों भोजन खाना ही खाना होता है, दूसरा तो काम कुछ वहां होता ही नहीं है। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है, कुमारों को भी आराम मिलता है, क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही होती है। लौकिक में जिनके घर में समझो परिवार में कोई ज्ञान में नहीं है, तो कई कुमार हमारे ऐसे हैं जो उनको हाथ से खाना बनाना पड़ता है, तो उनको भी बड़ा आराम मिलता है। मधुबन में जाते हैं तो बाबा के घर में सब अच्छे से मिलता है, आराम से मिलता है, कोई खाना बनाने की वहां प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। माना जो बाबा कहते हैं जिनको इजी रहने की आदत है तो वो हर कार्य में उनको इजी होता है, क्योंकि संस्कार ही इजी है ना, तो संस्कार इजी है तो हर कार्य में उनको इजी लगता है। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट हो जाते हैं, संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचा तान में रहने वाले। बाबा कहते कि अगर हमारा संस्कार इजी है, स्वभाव इजी है, तो सब बातें इजी हो जाती है। लेकिन अगर संस्कार टाइट है
तो फिर बाबा कहते परिस्थिति भी वैसी होती है, संबंध संपर्क वाले भी हमसे व्यवहार वैसा ही करते हैं। टाइट माना बाबा कहते खींचा तान माना। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाली होना, वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हैं, न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। ड्रामा में जो भी सीन है, अच्छा सीन हो या बुरा सीन हो, लेकिन दोनों भी सीन में हमको हर्षित मुख रहना है, खुश रहना है। क्यों? क्योंकि हमें हर बात के ऊपर आकर्षित नहीं होना है, साक्षी होकर के हर खेल को देखना है। क्योंकि आकर्षण में आएंगे तभी प्रभाव पड़ेगा ना उसका, अच्छे का या बुरे का, दोनों भी देखना पड़ेगा। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को, ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार रूहानी नमस्ते नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने बॉम्बे ग्रुप से मुलाकात की। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते होना, संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। जैसे चंद्रमा का भी संपन्न जब होता है तो वो संपूर्ण दिखाई देता है। तो संपन्न माना बाबा कहते हैं वो संपूर्णता की निशानी होती है, इससे और आगे नहीं बढ़ेगा। संपूर्ण हो जाएगा ना, उसके आगे नहीं बढ़ेगा। बस इतनी ही संपूर्णता है, माना वो लास्ट स्टेज। संपूर्णता माना पूरा हो गया, उसमें वो आगे नहीं बढ़ सकता। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो, तो सब समीप हो। बाबा पूछ, तो देखो बाबा पूछ रहे बच्चों को कि हम कितने समीप पहुंचे हैं। 8 तक पहुंचे हैं, 100 तक पहुंचे हैं या 16,000 तक पहुंचे हैं। तो 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता और फिर 16,000 की समीपता। तो उसमें बाबा कहते हैं, तो फिर उसमें बाबा हम बच्चों को कहते कि कितने समीपता वाले हो, ये हर एक को क्या करना है, चेक करना है। तो बाबा ने कहा फिर भी अच्छा है कि दुनिया वाले जो है उनके हिसाब से, तो उन फोटो में भी बाबा कहते आप बहुत भाग्यवान, कम से कम भगवान ने हमको अपना तो बना लिया, चुन तो लिया, इसलिए बाबा कहते तुम सब भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले हैं और आप संपन्न आत्माएं। वो भगवान से मिलने के लिए तड़पने वाली आत्माएं हैं और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना? बाबा पूछते खुशी है इस बात की सबको? तो चेहरे से झलकनी चाहिए। रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता।
हम नहीं खुश रहेंगे तो और कौन खुश रहेगा? तो हमारे सिवाय तो और कोई खुश रह ही नहीं सकता है। अरे हमको भगवान मिला है, दुनिया वाले ढूंढ रहे हैं और उसने हमको अपना बना लिया, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? दुनिया वाले परेशान है और हम तो शान से उनकी याद में बैठे, तो कितने हम भाग्यवान हैं। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न हो। जैसे स्थूल में समीप होना, मधुबन में भी जब बाबा से मिलने जाते हैं तो सब आगे बैठने का प्रयास करते हैं कि भाई हम समीप बैठे, नजदीक बैठे। तो जैसे बाबा ने कहा समीप बैठना स्थूल में भी अच्छा लगता है, तो वैसे बाबा कहते स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनना है। अच्छा, फिर गुजरात और पूना ग्रुप, देखो हम सबको आज बाबा याद कर रहे, स्पेशली गुजरात को भी और साथ साथ पूना का ग्रुप। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना, जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली, ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो या वाणी द्वारा अनुभव होता है। दृष्टि द्वारा कम, दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। तो दृष्टि द्वारा क्या करना है? शक्तियों को कैच करना है। तो बाबा ने आज दोनों भी बातें, वाणी का और दृष्टि का, दोनों भी बातें कही हैं। तो ऐसे बाबा कहते हैं उनको कैच करने के भी अभ्यासी बनना है। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। देखो बाबा कहते कैसे करना है, वो भी बाबा हम बच्चों को एकदम क्लियर सुना देते हैं। तो बाबा ने कहा दृष्टि द्वारा क्या करो, वरदानी दृष्टि से बाबा कहते क्या करना है? सबको सबको वरदान देना है। तो वरदानी दृष्टि, महादानी दृष्टि द्वारा वरदान देने। तो दृष्टि द्वारा क्या क्या देना है? शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। तो हम बाबा से वो ले लेवे और फिर औरों को भी हम वो दे दे। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्ति बोलती तो नहीं है ना। जड़ मूर्ति के सामने जाते हैं तो मूर्ति तो बोलती नहीं है। फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। है जड़ मूर्ति फिर भी प्राप्ति होती, इसलिए तो जाते हैं ना। बहुत लोगों के अनुभव सुनते, भी वहां गए तो ये इच्छा पूरी हो गई, वहां गए तो ये मिल गया। तो क्यों? बाबा कहते जड़ मूर्ति होते हुए भी प्राप्ति तो उनको होती है और हम सब तो चैतन्य में है ना। उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से और दिव्य नयनों से दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन किसके तरफ देखते हो? नयनों के तरफ देखते हो। उनकी दृष्टि कैसी हो? नयनों में देखो, वो कहेंगे भी कि ऐसे लगता है, नयन ऐसे है जो ऐसे लगता है अभी बोलेंगे नहीं, बोल के डोळे त्या मूर्तीला बघून असं वाटतं, भले जड मूर्ती असते तरी पण बाबांनी सांगितलं सगळ्यात जास्त जी सेवा आपण करू शकतो ती दृष्टीच्या द्वारे. कुणाकडे आपण बघतोय तर आत्म्याला बघायचं प्रत्येकाच्या इथे आणि आत्म्याला बघून काय करायचं? त्यांना
दृष्टी पण तशीच आपल्याला द्यायची. कोणती? शांती, प्रेम आणि सुख, आनंद ही शक्ती त्यांना दृष्टीच्या द्वारे द्यायची. फेस माना चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है, नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? वो जो जड़ मूर्तियां है बाबा की, वो किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां है। आज बाबा ने सबकी चैतन्य मूर्तियां बना दी है। बाबा ने कहा ना, मैंने तो सबको बना दी, और भक्ति मार्ग में वो ही हमारी क्या है? वो जड़ मूर्तियों के रूप में वो पूजा उसकी। तो आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। यह नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं, नशा है कि ये हमारी मूर्तियां हैं, जो भी देवियां हैं, गणेश की, हनुमान की, लक्ष्मी की, दुर्गा की, जो भी है वो किसकी मूर्तियां हैं? हमारी है। वो नशा अंदर से होना चाहिए, नहीं तो जाएंगे वहां सबको बोलेंगे भाई हमारी मूर्ति है। वो लोग तो फिर कहेंगे कि भाई ये तो इनका दिमाग खराब हो गया। वो दिल में होना चाहिए और चेक करना चाहिए, उसकी दृष्टि देखो, मेरी दृष्टि देखो, उसका चेहरा देखो, मेरा चेहरा देखो, वो चेक करना है, क्योंकि हम चैतन्य हैं और वो हमारी जड़ मूर्तियां हैं। चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। बाबा कहते आज क्या करो? दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह क्या करो? प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइलेंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस से। साइलेंस की शक्ति से ना, जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो। बाप की दृष्टि द्वारा, दिव्य दृष्टि द्वारा क्या करो? स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। देखो पहले कहा ना, बाबा ने कहा आपके पास वो आएंगे, फिर तो अपने पास भरा हुआ है, पूछ रहे, तो अभी बाबा कहते हैं उसको क्या करो? जमा करके रखो, फिर समय पर हाँ दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया, आपल्या पुरतं बस झालं। आपण आपलं सेफ राहतो, आपला योग होतो, आपलं ठीक आहे। बाबा सांगितलं नाही, आपण देवता आहे, देवता माना देणारे आहोत। आपल्याला ज्या काही शक्ती आपण जमा करतो, त्या शक्ती आपल्याला इतर आत्म्यांना त्या द्यायच्या, म्हणून बाबांकडून जमा करायचं आणि समयावरती आपल्याला इतरांना देता आलं पाहिजे। फक्त आपल्या पुरतं जमा करून कार्यात नाही लावायचं। मग बाबांनी सांगितलं त्याला म्हणतात फक्त कमावून आणि खाणं। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता है, और जिसका जमा खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। ज्याचं जम्याचं खाता नाहीये त्याला वेळेवर धोका मिळते, आवश्यकता पडली तर। म्हणून स्टॉक आपल्याकडे पाहिजे ना। धोखा मिलेगा तो क्या होगा? फिर दुख होगा। धोखा मिलेगा तो है ना, कोणी तुम्हाला फसवल्यावर काय होतं? दुख होतं ना। बाबा ने सांगितलं समय पर हम खुद ही खुद को धोखा दे देंगे। अपने आप ही जमा करना है ना, तो जमा का खाता ही नहीं है तो क्या होगा? धोखा होगा, और धोखा होगा तो अपने को ही दुख होगा। फिर लगेगा भाई जमा करके रखना चाहिए था, फिर बाबा की शक्ति काम तो आती है। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी।
दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों का अनुभव करते जमा करते रहो. लास्टला दुःख होण्यापेक्षा पश्चाताप होण्यापेक्षा आत्ताच काय करा, समय आहे तर बाबांकडून प्राप्ती करून घ्या, शक्ती जमा करत राहा. तो जमा करना आता है. आता सगळी विधी सांगितली पण बाबा म्हणतात जमा करता येतं का? नाही तर बाबाने एवढं सगळं सांगितलं, बाबा विचारलं समजलं का? आपण म्हणतो हो, पण जमा कसं करायचं बाबा काय माहिती. जमा करना आता है सबको, जमा करना आता है सबको, आता है जमा करना आता है सबको. जमा होने की निशानी क्या होगी? पहा आता जमा करता येत असलं ना तुम्हाला, मग त्याची निशानी काय ते बाबा सांगतात. नशा होगा. जर तुम्हाला जमा करता येत असेल ना तर तुम्हाला त्याचा काय राहील? नशा राहील. मग आता नशा असला तर समजा की तुम्हाला जमा करता येते. जैसे साहूकार लोगों के चलने बैठने उठने में नशा दिखाई देता है और जितना नशा होता उतनी खुशी होती है. तो यह है रूहानी नशा. इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होगी. खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है. आज बाबा म्हणतात खुशी आपला जन्मसिद्ध अधिकार आहे. आणि म्हणून मग आपलं बघा ना, तो रूहानी नशा उठता बसता चालता बोलता तो दिसला पाहिजे. आपण त्या नशेमध्ये राहिलं पाहिजे. सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले, इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना. कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं. कुछ भी हो जाए खुशी के वरदान को खोना नहीं. समस्या आएगी और जाएगी लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है. खुशी अपनी है, अपनी चीज है, और परिस्थिति पर मन दूसरों से आई हुई है तो वो आएगी भी और जाएगी भी, लेकिन हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए. अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी, लेकिन अपनी तो संभाल के रख सकते हो ना. पराई चीज तो आएगी भी और चली जाएगी, लेकिन अपनी चीज तो हम संभाल के रख सकते हैं ना. परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है. बाबा कहते परिस्थिति किसकी है? माया की है, अपनी नहीं है. अपनी चीज को खोना नहीं होता है. काही झालं तरी आपल्या गोष्टीला आपण सोडायला नकोय. तो खुशी को खोना नहीं. हम पूना वाले सुन रहे हैं ना, तो आज बाबा ने कहा खुशी को खोना नहीं. खुशी अपनी चीज है, चाहे यह शरीर भी चला जाए, चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए. खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा. अंतमति सोगति. खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो अगले जन्म में शरीर भी अच्छा मिलेगा और जीवन भी खुशी वाला मिलेगा. पुराना जाएगा नया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा. तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी से महान बनना. बाबांनी सांगितलं खास गुजरात आणि महाराष्ट्र वाले ह्या महानतेमध्ये राहायचं आणि खुशीने आपल्याला महान बनायचं. म्हणून आपल्या चेहऱ्यावर काय पाहिजे? सदा खुशी. आज बाबांनी आपल्याला खास वरदान दिलंय खुशीचं. खुशी की खुराक खाने वाले तंदुरुस्त हो और सदा खुशी का संपन्न बनो. तो देखो पिछली बार भी ये 4 वरदान दिया, आज तो डायरेक्ट आपको पर्सनली दिया है ना. पूना का नाम लिया तो हम सब पूना वाले हैं ना, तो आज खास अपने को जैसे पर्सनल बाबा ने क्या किया, खुशी का वरदान कहो या
शक्ति कहो तो आज बाबा ने दे ही दिया है सबको। तो बाबा कहते उससे सदा फिर संपन्न रहना इस खजाने से, और फिर महान भी आप बन जाएंगे। अच्छा, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक बोर्ड से इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। याद सहज लगती है क्योंकि संबंध याद का आधार है। संबंध याद का आधार है, इसलिए बाबा कहते हैं बाप को याद करना स्वतः ही हो जाता है, स्वतः याद आ जाती है। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी, एक बाप सर्व संबंधी। आपले सर्व संबंध कुणासोबत आहे? एक बाबांच्या सोबत आपले सर्व संबंध आहेत, म्हणून बाबाने सांगितलं एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? सहज योगी जब माया का वार होता है तब क्या होता है तो सहज योगी, लेकिन माया का वार होता है तो फिर मुश्किल होता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ेगी। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां हमको बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया। जितना माया को विदाई देंगे उतना ब्लेसिंग स्वतः ही मिलती जाएगी। बाबांनी सांगितलं जितकं तुम्ही मायाला विदाई द्याल तितकं बाबांनी सांगितलं दुआ बाबांच्या तुम्हाला तितक्या मिळत जातील। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा यह स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते उठते चलो। प्रत्येक याच्यामध्ये पावलं करायचं, बाबा आणि ब्राह्मण परिवाराच्या दुआ आपल्याला प्राप्त करायचे। ड्रामा में विशेष आत्माएं को विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पार्ट बजाने वाले, साधारण कर्म नहीं विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। असं स्वतःला आरसा बनवा की आपल्या आरशाच्या दर्पणमध्ये कोण दिसलं पाहिजे, म्हणजे आपल्या चेहऱ्यावर म्हणा किंवा गुणामध्ये, विशेषतामध्ये, चालचलनमध्ये कोण दिसलं पाहिजे? बाप। ऐसा खुद को आईना बनाओ, दर्पण बनाओ जो इसमें कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। साधारण कर्म नहीं विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना कि मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप दिखाई दे। समझा? बाबा कहते समझा क्या करना है, कैसा अपने को दिव्य आईना समान की ये ले लो कि मैं दिव्य आईना हूं और इस आईने में कौन दिखाई दे? बाप दिखाई दे। देखो आप खड़े हो जाओ आईने के सामने और कौन दिखाई दे? तो कोई भी आपको देखे तो आपको देखकर कौन उनको याद आ जावे? बाप याद आ जाए। ऐसे बाप समान बनना, ऐसा दिव्य आईना हमको खुद को बनाना है। अच्छा,
बाबा ने आज वरदान दिया है, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्पष्टीकरण है, सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एकरस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो जाएंगे। तो देखो बाबा कहते हैं, जैसे कल भी बाबा ने वाणी में सुना, 3 तख्त सुना दिए कल भी। बाबा कहते हैं कि सभी को अगर श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ तख्त अगर जो है तो वो है बाप का दिल तख्त, और उसके तख्त नशीन बनने के लिए अचल अडोल और एकरस स्थिति का तख्त चाहिए, तभी हम बाबा के दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। तो बाबा कहते हैं इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाना है। इस तख्त से बाबा कहते बार बार डगमग न होना, बाप दादा के दिल तख्त पर फिर विराजमान हो सकेंगे। अगर डगमग होंगे तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान नहीं हो सकते, उनको अचल अडोल और एकरस तख्त पर बैठना है। स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। तो आज सभी बहुत अच्छी बात वाणी चलाई, तो जिनको अगर पॉसिबल है तो दोबारा, मोबाइल तो सबके पास है, तो दोबारा से मुरली सुने, पढ़े, उसके ऊपर खास विचार सागर मंथन करें। बहुत ही आज बाबा ने गुह्य बातें परिवर्तन के लिए सुनाई है, तो उसके ऊपर हम सभी विशेष अटेंशन रखेंगे। और मुझे ऐसा दिव्य आईना बनना है जिसमें बाप दिखाई दे, और इतनी संपन्न मूर्ति बाबा ने मुझको बना दिया है, तो बस बना दिया है तो उस मूर्ति को अभी देखना है, बार बार चेक करना है। जैसे साकार में ब्रह्मा बाबा थे ना, तो ब्रह्मा बाबा का भी क्या हुआ था, जब वो गुलजार दादी ने अनुभव सुनाया था कि वो वतन में जाते थे ना, तो वतन में भी ब्रह्मा बाबा के जैसा ही वो फरिश्ता दिखाई देता था, लेकिन पहले उस फरिश्ते में और ब्रह्मा बाबा में बहुत अंतर था। लेकिन बाद में दादी बोलते थे कि वो फरिश्ता और ये अभी सेम सेम लगते हैं। जब वो स्थिति बन गई तो ऐसे ही वो अपना जो मूर्ति बनाई ना, तो रोज अभी चेक करना कि वो मूर्ति और ये कितना अंतर है उसमें अभी तक, क्योंकि हर एक को तो पता चलता है ना अपने स्वभाव संस्कार के आधार से। तो बस ऐसे बाबा ने मुझे संपन्न मूर्ति बना दिया है, तो उस मूर्ति को देखो और ऐसा दिव्य आईना बन जाओ जो क्या दिखाई दे, बाप दिखाई दे। तो खास मुरली के ऊपर सभी चिंतन भी करो और पूरा दिन इसके ऊपर अटेंशन रखो। तो 2 मिनट हम बाबा को पावरफुल याद करेंगे, क्योंकि दृष्टि द्वारा जितना लेना है ले लो। आज बाबा ने दृष्टि का कहा है, दृष्टि द्वारा बाबा मुझ पर ऐसी दृष्टि डाल रहा है जो सब गुण शक्तियां मुझ में बाबा भर रहे। तो 2 मिनट ऐसी पावरफुल दृष्टि सभी बाप से ले।
आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। आज भी देते हो बाबा पालना साकार की। ओम शांती. सर्वांना ओम शांती.